हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो वो वाला वीडियो देखा है, वायरिंग प्लान वाला वीडियो देखा है ना? चलिए, अच्छी बात। चलिए, अगर आप वायरिंग प्लान वाला वीडियो देख आए हैं तो मैं आपको कंड्यूट डायग्राम बनाने सिखाई देता हूँ। उसी प्लान के, अलग कुछ नहीं है, उसी वायरिंग प्लान के कंड्यूट डायग्राम बनाने सिखाऊंगा। मैं एक बार फिर से आपको वायरिंग प्लान छोटा सा दिखाई देता हूँ। ये था वायरिंग प्लान, कुछ इस प्रकार था आपका। बस इस वायरिंग प्लान के अब मैं आपको कंड्यूट वायरिंग डायग्राम बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक मोटर का कंड्यूट यूं चुटकियों में कैलकुलेट हो जाएगा, और वायर जितने जितने वायर गए वो उस हिसाब से वायर भी कैलकुलेट हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो उस वाले में भी मज़ा आया होगा और इस वाले में भी मज़ा आएगा। गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे लोगों से शेयर कर देना जितना हो सके वीडियो को, है ना? और क्योंकि देखिए, हर उस ज़रूरतमंद इंसान को जिसको ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि हर किसी को एवरीवन इस चैनल की वीडियो देखने को मिले, क्योंकि मैं एकदम सटीक जानकारी आपको देता हूँ। क्योंकि मैं खुद को आपकी जगह रख के कब वीडियो बनाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ बैठा होता जो वीडियो देख रहा है तो मुझे क्या फील होता, और मेरे मन में क्या क्या क्वेरी उठ सकती थी। उन क्वेरियों को मैं दिमाग में उठाता हूँ, फिर उन्हीं के सॉल्यूशन भी करके आपको समाधान साथ साथ कर देता हूँ। ओके, कंड्यूट वायरिंग डायग्राम शुरू करने बनाना हम एक बार जरा देख लेते हैं कि पहले मैंने किस किस मोटर के लिए बनाया है। पहले मैंने ये वाला बनाया है, पहले मैंने बनाया इन वाली 3 मोटर का। ये वाले जो 3 मोटर हैं इनके लिए पहले कंड्यूट वायरिंग डायग्राम बनाया है। ठीक है, आप जरा एक बार वायरिंग प्लान अगर आपने कहीं पेपर वेपर पर नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा पेपर पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, हम डीबी से निकल के आधा मीटर चले, मोटर के सामने दीवार पे आ गए, फिर हम नीचे को उतरे होंगे 1.5 मीटर, फिर हम आगे को 1 मीटर मोटर के पास तक गए, फिर ज़मीन के अंदर घुसे, फिर मोटर को सप्लाई दी। कैसे कैसे दी दिखाता हूँ। बहुत आसान, मस्त, एकदम बिंदास ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? ये देखो, मेन स्विच, डीबी। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 हॉर्स पावर वाली मोटर के लिए, है ना? 1 हॉर्स पावर वाली मोटर के लिए, तो 1 हॉर्स पावर वाली मोटर के लिए अगर हम बात करें तो हम कितना चले मैंने लिखा है 2.5 मीटर। अब जरा ये 2.5 मीटर मैंने कैसे लिख दिया है ये आपको थोड़ा क्लियर करके बताया देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना लगे। 1 मीटर तो ये, क्योंकि हम मेन स्विच और डीबी एक जगह ही लगा रहे हैं, ठीक है नहीं? और वहाँ पे आपको शायद मैंने ये कहा था वायरिंग प्लान वाले में कि मेन स्विच और डीबी हम अलग अलग लगाएंगे, हम मेन स्विच डीबी एक जगह ही लगा रहे हैं, ठीक है नहीं? तो 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, और फिर 1 मीटर चलने के बाद 1.5 मीटर नीचे को आएंगे, तो 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर कितना हो गया? 1.25 मीटर। कितना हो गया? 1.25 मीटर। वो सॉरी, 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर कितना हो गया? 2.5 मीटर। मेरा ध्यान वही था, इंटरनल वायरिंग में अभी भी वहीं घूम रहे हैं हम तो वो 2.5 मीटर हुआ, ठीक है? इसके बाद नहीं नहीं नहीं, ये 2.5 बच्चे यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 0.5 ही रहेगा, ठीक है नहीं? ये जो आप 2.5 मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला जो 2.5 है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप देख लो चाहे। देखो, ये डिस्टेंस 0.5 ही है, और जो मैंने आपको वहाँ बताया था वो बात सही थी। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 0.5 मीटर चलेंगे बस, तो ये 0.5 है, 2.5 नहीं है, वो गलत लिखा है, ठीक है ना? आप उस गलती को सुधार लीजिएगा, इसकी जगह 0.5 मीटर कर लीजिएगा, 0.5 मीटर। उसके बाद हम मोटर स्विच में गए, और मोटर स्विच में हमने सप्लाई दे दी, ये नली लगाना है इतनी इतनी। फिर हम यहाँ से कितने कितने वायर आ रहे होंगे, यहाँ पे DOL स्टार्टर यूज़ किया गया है, इसलिए 3 वायर निकलना शुरू किए होंगे, 3 वायर ही आएंगे यहाँ तक। वैसे 3 वायर इसके जाएंगे अलग अलग, वैसे 3 वायर आगे वाले के जाएंगे अलग, तो हर नली में कितने वायर हैं? 3 3। कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी, है ना?
तो यहाँ से हम गए 0.5 मोटर स्विच तक, मोटर स्विच में सप्लाई दी, फिर 0.5 जगह छोड़ के हमने स्टार्टर में सप्लाई दी फ्लेक्सिबल कंड्यूट के साथ, फ्लेक्सिबल कंड्यूट, और दीवार पर जो लगाई थी वो रिजिड थी। फिर स्टार्टर से हम नीचे को आएंगे 2.5। ये मैंने 2.5 क्यों लिखा है आपको क्लियर किए देता हूँ। यहाँ से 1.5 तो आप नीचे को चले होगे, जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से आप 1.5 तो बिल्कुल, मतलब स्टार्टर में सप्लाई देने के बाद 1.5 तो नीचे को चलोगे, है कि नहीं। जब आप स्टार्टर में सप्लाई दे दोगे तो 1.5 तो नीचे को चलोगे आप, ठीक। और जब आप 1.5 नीचे को चलोगे, फिर 1 मीटर ये वाला दूरी है मोटर का, तो 1 मीटर ये चलोगे वहाँ तक, 1.5 ऐसे चले और 1 मीटर ऐसे चले, कितना हो गया 2.5 मीटर। और ट्रिक सीखो। ट्रिक ये है भैया कि जब भी कभी आप स्टार्टर और मोटर स्विच को दीवार पर लगाओगे, ये दूरी हमेशा 2.5 रहेगी। फिर से सुन लेना एक बार, कभी भी आप मोटर स्विच व स्टार्टर को दीवार पर लगाओगे तो ये दूरी 2.5 मीटर ही रहेगी। क्या? जब आप मोटर स्विच और स्टार्टर को दीवार पर लगाओगे तो ये दूरी हमेशा 2.5 मीटर रहेगी। कैसे रहेगी अभी बताया। 1.5 1 मीटर, कितना हो गया 2.5 मीटर, ठीक। अब हम मोटर के बिल्कुल पास आ चुके हैं और मोटर को सप्लाई देंगे। मोटर को जो सप्लाई देते हैं, ये फर्श है, मोटर को जो सप्लाई देते हैं वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड जाके देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मोटर में वाइब्रेशन होते हैं। अगर हम इस तार को अंडरग्राउंड ना लेके जाएंगे, थोड़ा सा अंडरग्राउंड ना लेके जाएंगे, तो वो उन वाइब्रेशंस की वजह से टूट सकता है, कंड्यूट भी टूट सकती है। इसीलिए हम अंडरग्राउंड लेके जाते हैं ताकि वायरिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। फिर से सुन लेना, हम इस तार को अंडरग्राउंड लेके जाते हैं ताकि वायरिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, स्थायित्वता बढ़ जाए। और ध्यान रखना, ये हमेशा दुनिया भर की हर एक मोटर के लिए 1.2 मीटर फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक का। कितना? 1.2 मीटर फिक्स है फ्लेक्सिबल। कितना? 1.2 मीटर फिक्स है फ्लेक्सिबल। फिर से सुन लेना, 1.2 मीटर फिक्स है फ्लेक्सिबल। हो गया। 1 हॉर्स पावर को कंड्यूट वायरिंग डायग्राम समझ में आ गया। दूसरा वाला निकाल लेते हैं। डीवी से निकल के गए मोटर स्विच तक 3 हॉर्स पावर वाले, 6.5 मीटर का डिस्टेंस था, आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने। ये देखो, ये वाला आधा ये और 6 ये। फिर मोटर स्विच में सप्लाई दी, फिर 0.5 मीटर फ्लेक्सिबल के साथ हमने स्टार्टर में सप्लाई दी, फिर 2.5 आएंगे, सब में फिक्स बताया मैंने, दीवार पर लगेगा तो, और फिर 1.2 आएंगे ये वाला, ठीक है, फ्लेक्सिबल। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे करना है। इसलिए तो आपको मैं एक ही चीज को कई कई बार समझाता हूँ ताकि आने वाली चीजें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक। ओके, डीवी से हम गए आगे वाली मोटर के लिए, 7 मीटर का डिस्टेंस है, आपको मैंने दिखाया था। 8 मीटर है, सॉरी, है ना, 8 मीटर बताया था, 8 मीटर है, 7 गलत दिखाया, पर 8 मीटर इसको लिख लेना। 8 मीटर का डिस्टेंस है ये। देखिए, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको उनको मार्क करके बताता हूँ कि आप उनको ठीक कर सकें, ताकि आप गलती ना कर सको, इसलिए मैं उसको मार्क कर देता हूँ। वरना मैं चाहूँ तो आपको बोल दूंगा 7 मीटर है, फिर आप कन्फ्यूज रहोगे, ये 7 मीटर कैसे आ गया यार। तो मैं आपको कन्फ्यूजन से बचा रहा हूँ। 7 मीटर गलत लिखा गया, उसको 8 मीटर करेंगे। 8 कैसे? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक केवल 1 मीटर खत्म हुआ है और पूरा था 9 मीटर, तो कितना बचा ये? 8 मीटर बचा, नहीं बचा, इसीलिए 8 मीटर। तो 8 मीटर के बाद मोटर स्विच में सप्लाई दी रिजिड कंड्यूट के साथ, फिर हमने फ्लेक्सिबल दिया 0.5, स्टार्टर को सप्लाई दिया 2.5 आगे रिजिड कंड्यूट के साथ, फिर 1.2 मीटर फिक्स रहती है फ्लेक्सिबल मोटर टर्मिनल्स तक। सेम डायग्राम बनते हैं, चाहे 1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो। आप दूसरी चॉइस आपके पास, आप चाहो तो इनको अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन अलग अलग बनाओगे तो 6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप मेन स्विच डीबी बार बार बनाते फिरो? इससे बेटर है कि आप एक साथ बना देना 3 3 के,
इसलिए मैंने एक तरफ वाले के 3 अलग बना दिए, दूसरी तरफ वाले के 3 अब बना के दिखा रहा हूँ। कंड्यूट वायरिंग डायग्राम में आपको कोई भी डाउट हो, आपको इसका PDF चाहिए हो, आपको पावर वायरिंग का नोट चाहिए हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल का नोट चाहिए हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। ओके बच्चा, आई होप कि आपको कंड्यूट वायरिंग डायग्राम समझ में आया होगा बनाना, है कि नहीं? कंड्यूट वायरिंग डायग्राम आपको बनाना समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए 10 मिनट से भी कम में ही निपट गया है कंड्यूट वायरिंग डायग्राम, आपका 10 मिनट से भी कम में निपट गया है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। बहुत ही अच्छा, मज़ा आ रहा है वीडियो में, आपको मज़ा आ रहा है ना? लाइक करो यार, फिर मज़ा आ रहा है तो थोड़ी सी मेहनत वसूल करवाओ हमारी भी। खुशी होती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल खुशी होती है। आपके लाइक मिलते हैं, आपके कमेंट्स जब मिलते हैं तो लगता है कि हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका। देखिए अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा पर्पज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि यार आप लोग पसंद करो चीज़ों को, अगर अच्छी हैं तो, और आप पसंद कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन आप रिस्पॉन्स दिया करो कि हाँ अच्छा है, और डाउट भी पूछा करो बिंदास। कंड्यूट वायरिंग डायग्राम 2 हॉर्स पावर के लिए, 5 हॉर्स पावर के लिए और 10 हॉर्स पावर के लिए अब आपकी स्क्रीन पर। केबीसी वाली फीलिंग तो नहीं आती कि स्क्रीन पर आ गया बार बार। चलिए फिर मेन स्विच, फिर डीवी से निकल के गए, 10.5 मीटर का डिस्टेंस था ये, मोटर स्विच में आ गए, मोटर स्विच में आके सप्लाई दी हमने मोटर स्विच को, फिर 0.5 मीटर छोड़ के स्टार्टर को सप्लाई दिया, फिर 2.5 मीटर वही फिक्स रहेगा हमेशा की तरह, 2.5 मीटर जैसे पीछे फिक्स था वैसे ही यहाँ भी फिक्स रहेगा। ये वाला 2.5 मीटर तो हमेशा फिक्स रहना है, ये वाला 2.5 मीटर तो हमेशा फिक्स रहना है अगर मोटर स्विच व स्टार्टर को दीवार पर लगाया गया है तो। ओके, अगर मोटर स्विच व स्टार्टर को दीवार पर लगाया गया है तो ये वाला जो 2.5 मीटर का डिस्टेंस है रिजिड, यानी कि दृढ़ कंड्यूट, लाइक दिस, फ्लेक्सिबल नहीं है ना ये, ऐसे करके एकदम मुड़ नहीं रही, ऐसी कंड्यूट। फ्लेक्सिबल कंड्यूट मेरे पास है नहीं, वरना मैं एग्जांपल आपको दिखा देता, अभी है ही नहीं कोई फ्लेक्सिबल कंड्यूट, नहीं है। चलिए छोड़िए, तो 2.5 मीटर फिक्स रहेगा, उसके बाद ये 1.2 मीटर फ्लेक्सिबल भी फिक्स रहेगा हर मोटर के लिए। ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? ये ग्राउंड से मोटर टर्मिनल्स तक। जब हम कैलकुलेशन करते हैं कंड्यूट की तो कैसे कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर स्विच तक, मोटर स्विच से स्टार्टर तक, स्टार्टर से ग्राउंड तक, ग्राउंड से मोटर टर्मिनल तक। ये होता है पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन का, वायर का भी और कंड्यूट का भी। अभी करके दिखाऊंगा आज के वीडियो में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करेंगे ना। क्वेश्चन ये था कि हमें इसकी मटेरियल लिस्ट बनानी थी, तो मटेरियल लिस्ट बना के दिखाएंगे आपको पूरी, है ना। 5 हॉर्स पावर वाली के लिए कर लेते हैं। डीवी से निकाला, मोटर स्विच में गए, 13.5 मीटर का डिस्टेंस है, मोटर स्विच को सप्लाई दिया, 0.5 मीटर के डिस्टेंस में हमने फिर फ्लेक्सिबल के साथ स्टार्टर को सप्लाई दिया, फिर 2.5 मीटर फिक्स ऑलवेज, फिर ये 1.2 मीटर फिक्स ऑलवेज, ग्राउंड से मोटर टर्मिनल्स तक। अभी यहाँ भी 3 वायर है, यहाँ 3 3 3, यहाँ सब में 3 3 वायर है। अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो मोटर आ रही है वो 10 हॉर्स पावर की मोटर आ रही है, तो थोड़े से चेंजेस आएंगे। कहाँ आएंगे? देखो, यहाँ से गए 10 हॉर्स पावर की मोटर स्विच तक, 16.5 मीटर का डिस्टेंस था। पीछे डायग्राम में आपको चलो एक बार फिर मैं क्लियर कर ही दूं कि ये कैसे है 16.5 मीटर का डिस्टेंस। देखो ऐसे है ये 16.5 मीटर का डिस्टेंस, ये 14.5 आया है कि नहीं। 1 मीटर हम, क्योंकि ये जो डीबी और वो लगे हैं मेन स्विच, ये 1.5 पर लगे, और इधर वाला जो HR है वो कितना है? वो है 2.5। तो 1 मीटर तो हम यहाँ से चले होंगे ऊपर को HR तक, फिर 1 मीटर उस मोटर स्विच के पास जाके उतरे होंगे HR तक, इसीलिए 14.5 में 2 मीटर और ऐड हो गया है। ऐसी 2 मीटर इसमें ऐड हो गया था, ऐसी 2 मीटर इसमें ऐड हो गया है। कौन सा वाला 2 मीटर ऐड हुआ है वो? एक तो डीबी से HR तक जाने का, क्योंकि HR ऊंचा है ना इसमें,
डीबी से एचआर तक 1 मीटर गए, फिर ऐसे घूमे, फिर आके उतर गए मोटर स्विच पे 1 मीटर, तो 2 मीटर ऐड हुआ सब में हुआ। ठीक है, बाकी ये कैसे कैसे आया था मैंने आपको वायरिंग प्लान में समझा ही दिया था। ओके बच्चा, चलिए ओके। मोटर स्विच, हाँ ठीक है, ये वाला मोटर स्विच, अरे यार क्या हो रहा है, ये वाला हम मोटर स्विच तक ले आए, 0.5 के बाद हम स्टार्टर में गए फ्लेक्सिबल लगाने के बाद। बस स्टार्टर से कहानी बदल जाती है। यहाँ पे स्टार्टर में से 6 वायर निकलेंगे, ध्यान रखना बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। 2.5 मीटर डिस्टेंस रहेगा, ये 1.2 रहेगा फिक्स। बस क्या है कि यहाँ पे 6 वायर निकलेंगे। 6 वायर क्यों? 3 स्टार कनेक्शन के और 3 डेल्टा कनेक्शन के। आपको बताया था ना कि 10 हॉर्स पावर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कर रहे हैं। वैसे तो 5 हॉर्स पावर के लिए कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अरे यार हाँ ठीक है, तो 10 हॉर्स पावर में समझ में आ गया, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। वो तो मैं दूसरे में समझा दिया आपको। ये समझो, यहाँ गए, यहाँ से निकलेंगे 6 वायर 10 हॉर्स पावर वाले में, ठीक है नहीं, बाकी सब में 3 3। चलिए फिर सारे कंड्यूट वायरिंग डायग्राम समझ में आए ना, अच्छे से समझ में आए ना, तो वीडियो लाइक करो यार अभी। लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड केबल बहुत ही आसान, एकदम स्टेप बाय स्टेप, पता भी नहीं लगेगा कब हो गया। ठीक है नहीं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू। सबसे पहले हम एक एक मोटर का करेंगे, 3 हॉर्स पावर का, 1 हॉर्स पावर का, 2 हॉर्स पावर का, 5 हॉर्स पावर, सबका अलग अलग करेंगे। ठीक है नहीं, करते हैं। देखिए पहले हम मेन स्विच से गए डीबी, 3 वायर हैं, रिजिड कंड्यूट यूज होगी, 32 mm की होगी। क्यों? क्योंकि केबल जो है वो यहाँ पे बड़ा वाला यूज होगा। ठीक है नहीं, केबल जो है यहाँ पे वो बड़ा वाला यूज होगा। कौन सा वाला यूज होगा? 10 mm स्क्वायर वाला। 32 mm की कंड्यूट यूज होगी, 0.5 मीटर का लेंथ, 3 से 0.5 का मल्टीप्लाई किया गया तो 1.5 मीटर आ गया टोटल वायर। डीवी से लेके मोटर स्विच तक गए 1 हॉर्स पावर वाली। पहले हम 1 हॉर्स पावर वाली में जाएंगे, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर सब में चले जाएंगे। ठीक है, पहले हम 1 हॉर्स पावर वाली मोटर में गए, 3 वायर के साथ, रिजिड कंड्यूट 19 mm की लगेगी। कंड्यूट का साइज कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए एक टेबल आती है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी वो टेबल है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको दूंगा, आप हमें ईमेल करें polytechnicstudy2019@gmail.com, या फिर व्हाट्सएप कीजिएगा 8958617732 पर, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे 0.5 मीटर का डिस्टेंस था सबसे शुरू वाली के लिए, आपको याद हो तो कंड्यूट में, फिर 1.5 मीटर हो गया। आपके लिए मैं थोड़ा एक और आसान सा तरीका बताता हूँ। आप ये भी कर सकते हो कि आप एक मोटर के लिए पहले कैलकुलेट कर लो सारी चीज़ें, फिर दूसरी मोटर के लिए, फिर तीसरी के लिए, फिर चौथी के लिए, फिर पांचवी के, फिर छठी के लिए। कोई भी चेंज नहीं होगा, इतनी ही जगह घिरेगी और इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा बल्कि, तो आप ऐसा कर लेना, चॉइस आपकी है। अब डीवी से मेन स्विच गए 3 हॉर्स पावर की मोटर के लिए, वापस जो गए थे हम, ये 6.5 मीटर का डिस्टेंस, ओ डीवी से मोटर स्विच लिखा है वो, डीवी से मोटर स्विच 3 हॉर्स पावर की मोटर के लिए 6.5 मीटर का डिस्टेंस था, मल्टीप्लाई किया 3 वायर का, 19.5 आ गया। मैं ब्लैक वाला मार्कर ले लेता हूँ, पतला। अब हम डीवी से गए मोटर स्विच, फिर से 1 हॉर्स पावर की मोटर के लिए 3 वायर, रिजिड कंड्यूट रहेगी सब में, 19 वाली, 11 मीटर का डिस्टेंस था आगे तक पहुंचने के लिए, और 33 मीटर हो गया। उसके बाद हम डीबी से गए मोटर स्विच, 3 वायर। 3 वायर क्यों? क्योंकि DOL स्टार्टर यूज किया गया है, इसीलिए 3 वायर लगाए जा रहे हैं। ये कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा आसान है, आप केवल उस कंड्यूट वायरिंग डायग्राम को देखकर ही कैलकुलेट कर सकते हो। आप मेरे से कहो, मैं केवल उस कंड्यूट वायरिंग डायग्राम को देखकर बिना पेन उठाए सारी कैलकुलेशन कर दूंगा। क्या करूंगा कि पहले सारी कंड्यूट जोड़ लूंगा, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल वायर आ गया, फ्लेक्सिबल कंड्यूट अलग जोड़ दूंगा, रिजिड कंड्यूट अलग जोड़ दूंगा, आ गया सब कुछ। आसान है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान चीज़ है।
फिर हम डीबी से गए मोटर स्विच तक 5 हॉर्स पावर वाले 3 वायर, फिर भी क्योंकि ये 3 वायर ही जाने हैं, स्टार्टर के बाद चेंज होंगे। रिजिड कंड्यूट 19 mm की 13.5 मीटर का डिस्टेंस था ये वाला, टोटल हो गया 40.5। मोटर स्विच से स्टार्ट डीबी से मोटर स्विच पे गए 10 हॉर्स पावर वाली, 10 हॉर्स पावर वाली मोटर स्विच पे गए 3 वायर के साथ, रिजिड कंड्यूट 25 mm वाली नली लगेगी। ऊपर देखो क्या लिखा है, साइज ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ कंड्यूट 16.5 मीटर का डिस्टेंस था। कैसे था मैंने अभी आपको कंड्यूट वायरिंग डायग्राम और वायरिंग प्लान के साथ समझाया है। 49.5 मीटर हो जाएगा, 49.5। आगे हम चलेंगे आगे कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे हम मोटर स्विच से स्टार्टर तक। एक्चुअली इतना ज़्यादा इसमें घुटन होती है, आप सोच के देखना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं और ये ध्यान रखना कि ये केवल पावर वायरिंग ही चल रही है अभी। इसी क्वेश्चन का इंटरनल वायरिंग वाला पार्ट तो रहेगी आप सोचो कि अभी जब आप इंटरनल वायरिंग वाले पार्ट को भी करोगे कितना लंबा हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ना। अब हम डीबी से मोटर स्विच तक तो चले गए सब सारी मोटर्स में। अब हम मोटर स्विच से स्टार्टर तक चलेंगे सारी मोटर्स में, फिर स्टार्टर से ग्राउंड तक चलेंगे सारी मोटर्स में, फिर ग्राउंड से मोटर टर्मिनल तक चलेंगे सारी मोटर्स में। ज़्यादा बेटर तरीका, बेस्ट एकदम। मोटर स्विच से स्टार्टर तक 1 हॉर्स पावर वाले में 3 वायर, फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगेगी सब में इनमें, और डिस्टेंस भी सबका सेम रहेगा 0.5 मीटर। ठीक है, इसीलिए 1.5 मीटर आ गया। दूसरी 3 हॉर्स पावर वाली मोटर के लिए 3 वायर जाएंगे 19 mm 0.5 1.5। आगे वाली 1 हॉर्स पावर के लिए भी सेम फिर आगे वाली 2 हॉर्स पावर की मोटर के लिए भी सेम, और आगे वाली 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद 10 हॉर्स पावर की मोटर के लिए बस केवल कंड्यूट की डायमेंशन चेंज होगी 25 mm, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्योंकि इसमें जो वायर है वो दूसरा वाला यूज़ किया गया है, इसमें जो वायर है वो 4 mm स्क्वायर वाला यूज़ किया गया है, इसीलिए हम कंड्यूट दूसरी लेंगे। ये इनके लिए भी एक टेबल आती है। अरे कोई 1-2 टेबल थोड़ी ना है, सैकड़ों टेबल हैं, आपको सारी याद करनी पड़ेंगी। और ध्यान रखो एग्जाम में कोई खास टाइम बचा नहीं है अब, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी सारी टेबल याद कर डालो बिंदास एकदम। ट्रिक्स मैं देता हूँ आपको, आप केवल वही चीज़ें याद करो जितनी मैं आपको यूज़ कराता हूँ, कुछ भी बाकी याद मत करना। केवल जितना मैं आपको यूज़ करा रहा हूँ केवल वही चीज़ें याद करो बस। चलिए, लेकिन मैं जल्दी कल परसों को वीडियो ले आऊँगा, इसमें टेबल वेबल को समझा देंगे अच्छे से कैसे कैसे याद करनी है। तो मोटर स्विच से स्टार्टर 10 हॉर्स पावर के लिए और सही हो गया। अब हम स्टार्टर से चलेंगे मोटर टर्मिनल्स तक, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल्स तक। और वहाँ पे 2 प्रकार की थी, पहले ग्राउंड तक जाते थे, फिर ग्राउंड से मोटर टर्मिनल तक। ग्राउंड तक तो यूज होगी रिजिड, फिर उसके आगे फ्लेक्सिबल तो सब में फिक्स है 1.2 मीटर, और मजे की बात कि रिजिड भी सब में फिक्स है 2.5 मीटर आसान करते हैं शुरू। स्टार्टर से मोटर टर्मिनल 1 हॉर्स पावर की मोटर के लिए सबसे ऊपर वाले दूसरे ब्लॉक देखो, रिजिड कंड्यूट 19 mm की 2.5 मीटर का डिस्टेंस 7.5 मीटर हो गया। फ्लेक्सिबल 19 1.2 मीटर 3.6 मीटर। 3 हॉर्स पावर की मोटर के लिए चलेंगे अब, रिजिड सेम रहेगी, डिस्टेंस भी और सब कुछ, कंड्यूट का डायमेंशन भी सेम रहेगा क्योंकि ये वायर 1.5 वाला चल जाएगा। स्टार्टर से मोटर टर्मिनल चलेंगे 1 हॉर्स पावर के लिए, सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस भी सेम है, और आपकी सब कुछ सेम है क्वांटिटी में, एवरीथिंग इज जस्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़। इसीलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। जब सब कुछ सेम है तो बार बार वेस्ट क्यों करूँगा, बार बार एक ही चीज़ को बोल के। पता है बच्चे, आपसे ज़्यादा आपके टाइम की वैल्यू मुझे है, सच में आप यकीन मानो, क्योंकि आपको तो सिर्फ 1 घंटे की वीडियो देखनी पड़ रही है, या आधा घंटा 40-50 मिनट जो भी है, और यहाँ उस 1 घंटे की वीडियो को बनाने के लिए जो पहले 3 घंटे मेहनत की वो कहाँ गई तो आपसे ज़्यादा टाइम की वैल्यू को मैं समझता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए
अब स्टार्टर से मोटर टर्मिनल्स तक हम गए 2 हॉर्स पावर वाली मोटर के लिए। 3 वायर रिजिड कंड्यूट में 19 mm, 2.5 मीटर का फिक्स डिस्टेंस, 7.5 फ्लेक्सिबल 19 mm क्योंकि वायर छोटा वाला है, 1.5 वाला पीछे निकाला था वायरिंग प्लान वाले में। 1.2 मीटर का फिक्स डिस्टेंस हर एक मोटर के लिए। 3.6 मीटर। ये 2.5 भी फिक्स है, 2.5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स है अगर आप मोटर स्टार्टर और मोटर स्विच उस पर लगाते हो तो, दीवार पर लगाते हो तो। 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए 3 वायर रिजिड 19 mm की कंड्यूट, 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई किया 7.5 आ गया 3 का, और फ्लेक्सिबल 3.6 आ गया। अब 10 हॉर्स पावर के लिए 6 वायर जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंड्यूट भी 32 mm का यूज़ होगा, 2.5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मीटर हो गया, 1.2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 मीटर हो गया। अगर आपको टोटल कंड्यूट ऐड करनी है तो 19 mm वाली ये सारी ऐड कर लेना। टोटल वायर ऐड करना है तो एक साइज़ का टोटल वायर ऐड कर लेना, दूसरे साइज़ का अलग अलग ऐड कर लेना, ठीक है बस। और वही हमने काम किया है अगले स्टेप में। टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट निकाल ली है 32 mm वाली पहले, रिजिड की, फ्लेक्सिबल बाद में निकाल लेंगे। रिजिड मतलब कठोर वाली, दृढ़ मजबूत। 2.5 मीटर थी और 0.5 मीटर थी, साथ में 10% एक्स्ट्रा भी, तो 3.3 मीटर हो गई, इसलिए इसको हमने अप्रोक्सीमेट 4 मीटर लिख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 mm वाली रिजिड कितनी आई है? 19 मीटर आई है 25 mm वाली रिजिड, 10% ऐड करने के साथ। रिजिड 19 mm वाली कितनी आई है? ये आई है 54.5 मीटर, और जब इसका 10% ऐड किया तो कितना हो गया 5.45। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे मेरे हिसाब से ये आएगा 59 पॉइंट समथिंग, इसीलिए हम इसको रख देंगे 60 मीटर। कितना रख देंगे? 60 मीटर, पूरा 60 मीटर, ओके। चलिए उसके बाद 32 mm वाली फ्लेक्सिबल, 32 mm की फ्लेक्सिबल कंड्यूट 1.2 मीटर थी, 10% एक्स्ट्रा करके 1.3 मीटर हो गई, जो कि अप्रोक्सीमेट 2 मीटर के इक्वल है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि आसान चीज़ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो करना क्या है ज़्यादा फालतू चीज़ों का। फ्लेक्सिबल 25 mm, 0.5 मीटर थी केवल एक जगह, जो कि वहाँ पे थी पीछे, और 10% एक्स्ट्रा तो 0.55 मीटर हो गई, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेट 1 मीटर लिख दिया है, क्योंकि पॉइंट में हम नहीं रहने देते हैं, ठीक है। चलिए फ्लेक्सिबल 19 mm, जब हमने सारी की सारी ऐड, अच्छा ये सब कहाँ से ऐड कर रहा हूँ पता है? यहाँ से ऐड कर रहा हूँ मैं, इसमें से, सब इसमें से ऐड किया है मैंने, अलग से कहीं ऐड नहीं किया, मैंने केवल सबको यहीं से ऐड किया है बस सब कुछ। तो फ्लेक्सिबल 19 mm हमने ऐड किया तो 8.5 मीटर आई, 10% एक्स्ट्रा जोड़ा तो 9.35 मीटर हो गई। तो 9.35 को हमने अप्रोक्सीमेट लिख दिया है 10 मीटर, क्योंकि हम डेसिमल में नहीं काउंट करते। अच्छा बच्चे, आसान है ना? काफ़ी मज़ा आया ना वीडियो में यार? तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक करे बगैर जाओगे तो गलत बात है आपकी ना, ये तो एहसान फरामोशी होगी फिर हमारे साथ। चलिए कंडक्टर की लेंथ, मेन स्विच से डीबी तक जो गया था वो गया था 16 mm स्क्वायर का कंडक्टर, और 1.5 मीटर आया है वायर, और जब उसको हमने 10% ऐड किया तो 1.65 मीटर हो गया, जिसको हमने 2 मीटर लिखा है अप्रोक्सीमेट, मेन स्विच से डीबी तक। अब 10 हॉर्स पावर की मोटर के लिए जो कंडक्टर था वो 4 mm स्क्वायर का था, जब हमने उसको ऐड किया तो 73.2 मीटर आया, 73.2 मीटर आया 10 हॉर्स पावर वाला। कहाँ से ऐड किया? पीछे वाली टेबल से ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं, कुछ सब कुछ वही है जो अभी तक आपको पढ़ाया। अब जब इसका 10% निकाला तो 7.32 मीटर हो गया,
इसके बाद इसको ऐड किया तो 80.52 मीटर हो गया, 80.52, ऊपर बढ़ गए 81 मीटर अप्रोक्सीमेट लिख दिए। ठीक है बच्चा, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर के लिए सबके लिए सेम कंडक्टर था, 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर। क्या था? 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर। ऐड किया तो कितना आया? 189 मीटर। कितना आया? 189, 189 मीटर, 189 मीटर। जब इसका 10% ऐड किया तो 18.9 आया, 189 मीटर आया, 10% जोड़ा 18.9, तो हो गया हमारे पास 207.9 मीटर। तो दशमलव हटाया, पॉइंट हटाया, 208 मीटर हमने लिख दिया है। ठीक है बच्चा, चलिए। कंड्यूट कैलकुलेट हो गई, वायर कैलकुलेट हो गया, एवरीथिंग सब कुछ कैलकुलेट हो गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको जो करना है वो ये है, टेबल बनानी है और फिर क्वेश्चन फुर्र। चलिए फिर बनाते हैं टेबल। अच्छा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप अभी कमेंट कर दो, बाकी मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, या व्हाट्सएप करो, ईमेल करो। आपको इसी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या कोई भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, ईमेल करना polytechnicstudy2019@gmail.com, व्हाट्सएप कर देना 8958617732 पर। ग्रुप दे रखें, ज्वाइन कर लेना। आगे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स तैयार करते हैं। यहाँ पता है, यहाँ हमको कॉस्ट नहीं पूछा है उसने, तो ये जो लास्ट वाले 2 कॉलम है, अगर आप चाहो तो इनको ना भी बनाओगे, इतना सा भी गलत नहीं, इतना सा भी गलत नहीं। अगर आप ये वाले लास्ट वाले 2 कॉलम ना भी बनाते हो, कोई गलती नहीं होगी। दूसरी चीज, मैंने इस क्वेश्चन को केवल टेबल तक बनाया है, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि उसने केवल मटेरियल की लिस्ट बनवाई थी, बस केवल मटेरियल की। तो टेबल का फॉर्मेट पता ही है, नेम ऑफ मटेरियल्स, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, टोटल प्राइस और खत्म। पहला, मेटेलिक कवर्ड बोर्ड फॉर मेन स्विच विद लॉक। पावर वायरिंग की टेबल है, आपने पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में भी देखी होगी, या पहली बार कोई न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो बिल्कुल फिक्स रखना, मेन स्विच के लिए एक कवर्ड लॉक आता है, और जितनी ज़्यादा रेटिंग का मेन स्विच होगा उतना ही ज़्यादा पैसों का वो लॉक आएगा। 30 एम्पियर का है तो शायद 750 रुपये का मिलता है, 60 एम्पियर का इसलिए 900 रुपये का मिलेगा, है ना? तो मेटेलिक कवर बोर्ड फॉर मेन स्विच विद लॉक एक आएगा 900 रुपये का, 900 रुपये हो गए। ठीक है, चलिए। अभी भी जिन बच्चों को टेबल बनाने में दिक्कत होती है वो वीडियो को बहुत आराम से देखा करो, और तब भी आपको कोई डाउट आए तो आप तुरंत मुझे ईमेल कर दिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो, या कमेंट कर दिया करो। एंगल आयरन बोर्ड फॉर मेन स्विच एंड स्टार्टर। अब एंगल आयरन बोर्ड निकालेंगे हम मेन स्विच और स्टार्टर के लिए। मेन स्विच और स्टार्टर के लिए एंगल आयरन बोर्ड, क्योंकि क्या रहता है कि जो मेन स्विच और स्टार्टर रहते हैं वो दीवार पर ऐसे ही नहीं ठोक दिए जाते, पहले दीवार पे एक बोर्ड लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर स्टार्टर और मेन स्विच को फिक्स किया जाता है। ये बोर्ड कैसा होता है, इसके लिए मैंने पावर वायरिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर तुरंत देख लेना सारे वीडियो। इसके बाद पावर वायरिंग का तो कोई भी वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि पिछली बार 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है पावर वायरिंग से। तो बोर्ड लगाए जाते हैं, यहाँ पे 6 मोटर हैं, 6 मोटर के 6 स्टार्टर और 6 मेन स्विच होंगे, इसीलिए 6 बोर्ड आ गए। और एक बोर्ड मिलता है वो MS एंगल आयरन, थोड़ा तिरछा होता है, झुका हुआ, वो मिलता है 160 रुपये का एक, 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 960 रुपये। ठीक है, अब हम लगाएंगे मेन स्विच। मेन स्विच जो सबसे मेन है 60 एम्पियर का लगेगा, वो TPNIC 500 वोल्ट का एक लगेगा 450 रुपये। फिर लगाएंगे DV, 6 बे का DV लगाना है, 6 बे का DV 60 एम्पियर का एक ही लगाना है, 650 रुपये का लगेगा, 650 रुपये हो गए। ओके बच्चा,
अब लगाएंगे हम 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC मोटर स्विच। देखिए मोटर की जब बात करते हैं तो 15 एम्पियर के हमारे पास 5 मोटर स्विच थे, 15 एम्पियर वाले, और 5 एम्पियर वाला एक था, ठीक है ना। तो 5 तो यहाँ पे आ गए 15 एम्पियर वाले, 300 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 1500 रुपये हो गए। और आगे जाके आप देखेंगे तो एक मिल जाएगा 5 एम्पियर वाला, वो सॉरी एक था 30 एम्पियर वाला मोटर स्विच जो था, वो 15 वाले थे और एक था 30 वाला। तो 30 एम्पियर का मोटर स्विच एक लगेगा, 400 रुपये का मिलता है, 400 रुपये हो गए। ठीक है बच्चा, चलिए। अरे यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप प्लीज़ थोड़ा समझा करो। कमेंट जरूर करके जाया करो यार, है ना। पता है कभी आप बैठ के देखो सामने, कंटिन्यूस वीडियो बनाते रहो आप 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको पता लगेगा कि कैसा लगता है। ठीक है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तब भी आपके लिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड कराऊँ मुफ्त में, फ्री में, जिसके लिए आप कई हज़ार रुपए दे के कोचिंग करते हैं। देखिए मैं पहले इस सब्जेक्ट की कोचिंग कराया करता था, तो मैं एक बच्चे से 2000 रुपये लिया करता था। आप ये सोच के देखो कि जब मैं इस सब्जेक्ट की कोचिंग कराता था तो मैं एक स्टूडेंट से 2000 रुपये लिया करता था। तो अब आपको सोचो कि मैं कितने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मुफ्त में। आप सच में केवल एक काम किया करो, लाइक और कमेंट जरूर किया करो यार। और बस मेरे कहने से इतना सा काम करना है आपको कि आपको जो है वीडियो को आखिर तक पूरा देखना है, आखिरी तक पूरा। और प्लीज़ डाउनलोड नहीं करो वीडियो को यार, ऑनलाइन देख लिया करो प्लीज़, है ना। बाकी आपका मन है, फोर्स थोड़े ना कर लेंगे हम, अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर किसी को समान चीज़ें मिलें, कोई भी किसी चीज़ से वंचित ना रहे। ठीक है, चलिए। और ये बात आप लोगों को भी पता है कि आप भी अगर कभी इन सब्जेक्ट का कोचिंग किए होंगे तो 2-2 हज़ार रुपये जाते हैं इसके कोचिंग करने के, कम से कम 1 महीना के। और आपको पूरी बुक सिखा दी है मैंने 1 महीने के भीतर भीतर ही, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि आप कोचिंग में पढ़ के आते तब भी आप इतने अच्छे से सीख पाते। मैं ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत लोग पढ़ाते होंगे अच्छा, लेकिन इतनी आसानी से आप चीज़ें नहीं सीख सकते थे, क्योंकि यहाँ आप अकेले पर्सनल बैठ के वीडियो देख रहे हैं, वहाँ 10 लोगों में 20 लोगों में बैठ के देख रहे हो तो आधी चीज़ें तो वैसे सर के ऊपर से निकल जाती। कोई बोलता अरे सर मेरा हो गया, बस फिर आपकी आवाज़ वहीं दब के रह जाती कि जिसका हो गया तो टीचर को लगेगा अब तो बढ़ जाओ आगे, फिर टीचर आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ आप 10 बार वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, 4 बार वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, बार देख सकते हैं वीडियो को। तो आप प्लीज़ डाउनलोड मत किया करो यार, ठीक है नहीं। जितना भी देखना हो ऑनलाइन देखो, पूरा देखो वीडियो, बस जितनी बार भी देखना हो। रिजिड कंड्यूट लगाएंगे हम, 32 mm वाली 4 मीटर की है, 32 रुपये को मिलती है, 128 रुपये हो गए। 25 mm वाली 19 मीटर है, 30 रुपये को मिलती है, 570 रुपये हो गए। 19 mm वाली 60 मीटर है, ये लोहे, ये ध्यान रखो लोहे की कंड्यूट है, मेटल कंड्यूट। कौन सी वाली? मेटल, प्लास्टिक की नहीं है, मेटल कंड्यूट है ये। कभी आप प्लास्टिक वाला रेट सोचो, 20 रुपये को मिलती है, 1200 रुपये की होगी। फ्लेक्सिबल कंड्यूट पीछे आई थी, कैलकुलेट कर लिया मैंने, 32 mm वाली 2 मीटर है, 24 रुपये को मिलती है, 48 रुपये हो गए। 25 वाली 21 को मिलती है, 1 मीटर है, 21 रुपये हो गए। 19 mm वाली 10 मीटर है, 15 रुपये मीटर मिलती है, 150 रुपये हो गए। ठीक है, चलिए। अब एल्यूमिनियम वाला जो सिंगल कोर केबल है, वो जो 16 mm स्क्वायर का था, वो 2 मीटर था, 6 रुपये को मिलता है, 12 रुपये हो गया। 4 mm स्क्वायर वाला 81 मीटर था, 2.75 को मिलता है, 222.75 हो गया। 2.5 mm स्क्वायर वाला 208 मीटर था, 2.5 रुपये को मिलता है, 2.50 को, और 520 रुपये हो गए। ठीक है, चलिए। अब आएंगे असली चीज़ ट्रिक्स के साथ, काफ़ी बड़ा है अभी तो टेंशन ना लो। कंड्यूट बैंड, जितनी कंड्यूट होती है उसको 5 से भाग करके कंड्यूट बैंड लगाते हैं। 18 आए हैं, 3 रुपये का एक मिलता है, 54 रुपये हो गए। कंड्यूट कपलर 32 mm में 2 कपलर
₹3 का केक 6 हो गए। 25 mm में 4 कपलर ₹2.5 का एक 10 हो गए। 19 mm में 14 कपलर 2 28। आपको पता है कंड्यूट बैंड मैंने सब एक साथ ही लगा दिया, अलग अलग नहीं लगाए, ठीक है नहीं। बुशिंग, लॉकनट और गुल्ली। बुशिंग, लॉकनट और एक साथ लगते हैं हमेशा, बुशिंग और लॉकनट एक साथ लगते हैं। एक बोर्ड में 4 लगते हैं, एक बोर्ड में 4 बुशिंग और लॉकनट लगते हैं। 6 बोर्ड है यहाँ पे और रैक बोल्ट भी 6 बोर्ड है यहाँ पे। 6 बोर्ड में 4 के हिसाब से 24 हो गए। 24 बुशिंग मिलती है ₹2 की एक और ₹48 हो गए। और लॉकनट भी ₹2 का एक मिलता है, ₹48 हो गए। पीवीसी गुल्ली जितनी कंड्यूट होती है उसकी डबल पीवीसी गुल्ली लगती है। एक लगभग शायद 90 मीटर के आसपास कंड्यूट है, इसीलिए ये 192 गुल्ली हो गई और ₹10 की एक दर्जन मिलती है, इसीलिए ₹160 की हो गई। सैडल जितनी गुल्ली उतने सैडल, इसीलिए ₹160 के हो गए। सेम रेट होता है इनका भी। रैक बोल्ट, रैक बोल्ट लगेंगे 28। क्यों 28 क्यों लगेंगे? क्योंकि 6 तो बोर्ड को 6 जो बोर्ड है उनमें 4 जगह लगेंगे, 24 हो गए। और 4 लगेंगे मेन स्विच वाले उस जो कवर को लाए थे उसको रोकने के लिए। तो जो मेन स्विच वाले कवर को रोकेंगे उस पर लगेंगे 4। कितने हो गए? 28 हो गए। कितने हो गए? 28 हो गए। ₹5 का एक मिलता है, इसीलिए ₹140 के हो गए। ठीक है बच्चा। चलिए नट बोल्ट, जितने रैक बोल्ट उतने नट बोल्ट लगते हैं। ₹5 का एक, ₹140 हो गए। कंड्यूट निप्पल, जितने बुशिंग और जितने लॉकनट होते हैं उतने निप्पल लगते हैं, एक ही जगह लगते हैं तीनों एक साथ। कैसे कैसे लगते हैं आपको मैंने पावर वायरिंग के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत डीप एक्सप्लेन किया है। 24 हो गए। ₹2 का एक मिलता है, ₹48 हो गए। वुडन स्क्रू, जितनी गुल्ली उतने स्क्रू, 192 स्क्रू हो गए। ₹20 के 100 मिलते हैं, इसलिए ₹40 के हो गए। अर्थिंग सेट, एक मोटर के साथ 2 अर्थिंग सेट लगाने जरूरी होते हैं। 6 मोटर हैं, इसलिए 12 अर्थिंग सेट हो गए। ₹1500 का एक मिलता है, इसलिए 18,000 के हो गए। पावर वायरिंग वाला अर्थिंग सेट ₹1500 का है। ओवरहेड लाइन्स वाला ₹1200 का है। उसके बाद अर्थ वायर, एक ये जो टोटल वायर रहता है, टोटल कंड्यूट रहती है उतना अर्थिंग वायर रहता है। तो 96 मीटर टोटल कंड्यूट है, इसलिए 96 मीटर अर्थिंग वायर है। ₹3 का मीटर मिलता है, 8 HWG वाला। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा ना? अरे मैं सोच रहा हूँ वीडियो जल्दी खत्म करें, टेबल तो आपको बनानी आती है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो गया है तो सॉरी, मैं फिर से कोशिश करता हूँ धीरे धीरे चलने की। अर्थिंग वायर का समझ में आया? जितनी कंड्यूट उतना अर्थिंग वायर, ₹3 मीटर, इसलिए ₹288 का हो गया। अर्थिंग कंड्यूट, एक मोटर की 8 मीटर की अर्थिंग कंड्यूट लगती है। फिर से सुन लेना, एक मोटर की 8 मीटर की अर्थिंग कंड्यूट लगती है। 6 मोटर की 48 मीटर की हो गई, ₹30 मीटर, ₹1440 की। फिर से सुन लो, एक मोटर के लिए 8 मीटर अर्थिंग कंड्यूट लगाई जाती है। कितनी? एक मोटर के लिए 8 मीटर अर्थिंग कंड्यूट लगाई जाती है। तो 6 मोटर हैं, 48 मीटर हो गई। ₹30 की 1 मीटर मिलती है, तो ₹1440 हो गए। क्वेश्चन प्लेट एक है, ₹20 की मिलती है, ₹20 हो गए। क्वेश्चन प्लेट का मतलब जहाँ पे सावधानी लिखी होती है कि आप जूते पहन के आओ, आप कड़ा वड़ा पहन के मत आओ, हाथ में चैन वैन लॉकेट वॉकेट ये सब सावधानी लिखी होती है वहाँ पे। शॉक ट्रीटमेंट चार्ट एक लगाना कंपलसरी है, ₹20 का मिलता है। शॉक ट्रीटमेंट चार्ट रहता है कि अगर किसी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसका उपचार कैसे कैसे करना है, ये रहता है। ठीक है बच्चे, पूरा मटेरियल लिस्ट बन गया है, बस यही काम हमको करना था। अब अगर वो इसमें ये पूछता कि इसकी कॉस्ट भी बताओ, तो अब हम इस वाले कॉलम को ऐड कर लेते, फिर हम लेबर कॉस्ट निकाल देते, फिर हम इमरजेंसी कॉस्ट निकाल देते, फिर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट को प्लस कर देते और ख़त्म हो जाता। और लेबर कॉस्ट होती है पावर वायरिंग में 20%। आगे को नहीं करना है, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है, काय को इसमें इतना दिमाग खपा रहे हो आप। ठीक है बच्चा, तो अभी अर्थिंग सेट हो गया है, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट भी हो गया है। ओके गाइस, चलिए फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा।
आप समझ भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत लगती है। आप जो वीडियो को देख के और ऐसे ही चले जाते हो बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए। कभी पता है कोई वीडियो बना के देखना आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस माहौल से गुजरना पड़े, लेकिन कभी बना के देखोगे तो पता चलेगा कि इस 1 घंटे की वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए जो पीछे के 4 घंटे बेकार जाते हैं। सच में यार, लाइक जरूर किया करो वीडियो अगर अच्छी लगे तो। अगर बुरी लगे तो आप कमेंट में बताया करो कि सर आपका ये पार्ट मुझे बेकार लगा है। आई गारंटेड कि मैं कोई पार्ट बेकार है ही नहीं, मैं आपको उसको समझा दूंगा कि आपको बेकार लगा है तो ये क्यों लगा है, ताकि मैं भी तो जानूँ ना। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ बेकार है तो मैं क्यों उसको हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं उसको छोड़ दूँ, और मैं उसको छोड़ कब पाऊँगा, जब आप मुझे बता पाएंगे, है ना बच्चे। चलिए ज़रूर बताइएगा इस बार वीडियो को सब लोगों से, जितने डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं यार सबसे शेयर करो बिंदास एकदम, और मस्त एकदम बढ़िया करके पढ़ाई करते रहो यार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वीडियो ख़त्म तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन पावर वायरिंग वाला इसका पार्ट ख़त्म हो गया। कल को मैं इसका इंटरनल वायरिंग वाला पार्ट डाल दूंगा। मैं रोहित आरव हूँ, आपका गुरु, आपका दोस्त, आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, हेल्पफुल नेचर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी PDF नोट्स चाहिए हो, आप हमें ईमेल कर देना। ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। व्हाट्सएप कर सकते हैं 8958617732 पर। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप डाल रखे हैं मैंने दोनों, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चा, चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हमारे चैनल पर IMREM यूटिलाइजेशन और सेकेंड ईयर TDEP पावर प्लांट की वीडियो भी अवेलेबल है, प्लीज़ आप उनको भी देख लिया कीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।